उत्तर प्रदेश प्रयाग जनपद के हंडिया विधानसभा क्षेत्र के सैदाबाद ब्लॉक में 10 सितंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर अतिथि के रूप में सोनभद्र भाजपा विधायक भूपेश चौबे मौजूद रहे। बता दें कि हंडिया विधानसभा क्षेत्र के सैदाबाद में आयोजित प्रबुद्ध जन के इस सम्मेलन में प्रयागराज गंगा पार के भाजपा जिला अध्यक्ष अश्विन द्विवेदी ने जहां कार्यकर्ताओं को संगठित रहने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित विद्याकांत उर्फ सावरे लाल तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। कार्यक्रम समापन पर सुरेश मिश्रा ने सभी का आभार प्रकट किया तथा सवालों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता पंडित विद्याकांत तिवारी और सावरे लाल ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। हमारे भूपेश चौबे जी आज इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में विधायक भटसगंज सोनभद्र उपस्थित हुए। उनके साथ में जिला अध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज अश्विन द्विवेदी, जिला महामंत्री जीतलाल त्रिपाठी जी, हम लोगों के बहुत वरिष्ठ सैदाबाद ब्लॉक के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सारथी सुरेश चंद्र पंडित जी, जो एक हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। प्रबुद्ध जन का जो आज सम्मेलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक विचार बनाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होना चाहिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन इसलिए होना चाहिए कि प्रबुद्ध जन ही किसी भी चीज़ का फैसला करते हैं और उसको निर्णय के तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोग बुला करके उनको अपने पार्टी की विचारधारा, अपने पार्टी के विकास, अपने पार्टी के कार्यों के बारे में, प्रदेश और देश के दोनों व्यवस्थाओं के बारे में उन लोगों से निवेदन किया गया। उन लोग भी ने माना कि भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, विकास किया, देश की व्यवस्था का चिंतन किया और उस चिंतन पर चल रही है। हमारे देश के सरहद के अंदर जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा साहसपूर्ण योगदान है, जो आज हमारा देश इतना मजबूती से अपने आतंकवादी सरहदों के किनारे, जो आतंकवादी देश हैं, उनके सामने भी 24 घंटे हमारे सिपाही लड़ने के लिए तैयार हैं और देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और रक्षा करेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या सर लगता है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन करने से जो है भारतीय जनता पार्टी 350 के पार हो जाएगी? जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बीच में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को बताया और उनसे जानकारियाँ भी ली गई। उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, देश में भी है और प्रदेश में भी है। वाली बात जो है, प्रबुद्ध जन किसी भी बात के ऊपर भी बहुत चिंतन करता है और फिर चिंतन करके फिर उस पर निर्णय लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं शंका नहीं है कि प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी महाराज जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, कि रोटी भी दिया, कपड़ा भी दिया, मकान भी दे रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज़ के व्यवस्था के लिए रात दिन चिंतन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आज के 4.5 साल के पहले सपा की सरकार थी। जिस सपा की सरकार में इतना बड़ा आतंक था, इतनी बड़ी गुंडई थी, इतने बड़े अत्याचार थे जिसका कोई लिमिट नहीं था। माताएं बहनें भी अपने को असुरक्षित समझती थी। लेकिन आज योगी जी महाराज जिस दिन से गद्दी पर बैठे, उस दिन से लेकर के आज तक जितने आतंकवादी थे, या तो प्रदेश छोड़ कर के बाहर चले गए, नहीं तो जेल खाने के अंदर में बंद हैं, और नहीं तो परमात्मा को प्यारे हो गए। ये दूसरी किसी सरकार में साहस नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे हिंदुस्तान की तो आप बात छोड़ दीजिए, विदेश में भी इस चीज़ की चर्चा चलती है। पाकिस्तान जैसे दुराचारी देश के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमको योगी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जी जैसा हमको संरक्षक चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, राष्ट्र का मालिक इन व्यक्तित्व के धनी लोगों को ही, ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों को ही होना चाहिए। विधानसभा हड़िया के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र मौर्य जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय सचिन जी, सामने बैठे हुए
ऐसे सभी प्रबुद्धजन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पालन, यदि समाज का प्रबुद्ध तक ये सोचता है कि अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो खंड है वह एक भाव से चलना चाहिए, हर जगह गूंजना चाहिए, हर जगह से आवाज आनी चाहिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो भारत माता की जय होनी चाहिए। हमारे पूर्व पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अशोक जी काम कर चुके हैं गंगा पार में एक बार, तो ऐसे अपने बीच में बटुकना हैं जो हर प्रकार सब प्रकार से बुद्धि में भरपूर। इन सब प्रबुद्ध जनों का मैं आज हम भी और हमारी पार्टी भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैं एक शब्द का करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, चर्चाएं यहाँ चल रही हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी वही बोलेंगे, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी वही बोलेंगे। दोस्तों, मात्र और मात्र एक शब्द के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी, बूथ कमेटी एक चीज पर चिंतन कर रही है कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे। हमारे मृगेंद्र सिंह जी ने आप लोगों के बीच में बहुत सारी कुछ बातों को बताया, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक बात विश्वास के साथ कह देना चाहता हूँ, ये हमारे इतिहास में अंकित है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई मृगेंद्र सिंह जी, हमारा देश गुलाम था। मृगेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर मुसलमानों के भी कुछ बात किया। हमारा देश गुलाम था, मुसलमानों को अंतिम बादशाह, अंतिम नवाब जो था वो बहादुर शाह जफर था। कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं 4 घंटा लगभग काम कर। संवरे लाल जी और अपने जिले के जिला मंत्री महेश पांडे जी और हम लोगों के बीच जिला मंत्री जो साथ चलने वाले भाई संतोष शुक्ला